हैं। हर आईना सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, कुछ आईने किस्मत भी दिखा देते हैं। साल 2042, दिल्ली का एक पुराना वैज्ञानिक डॉक्टर आर्यन वर्मा अपने बंद प्रयोगशाला में एक अजीब प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। एक ऐसा दर्पण जो भविष्य के दृश्य दिखा सकता था। कई रातों की नींद और दर्जनों असफल प्रयोगों के बाद आखिरकार वह क्षण आया। दर्पण चमका और सामने नजर आया वही कमरा, लेकिन सब कुछ जला हुआ था। दीवारों पर खून के निशान और आईने में लिखा था, भविष्य को मत छूना। आर्यन घबरा गया। ये क्या है? क्या ये कोई हेलुसिनेशन है या सच में आने वाला समय? अगले दिन वह इस रहस्य को समझने के लिए अपने पुराने दोस्त आई विशेषज्ञ अनवी के पास गया। अनवी ने कहा, अगर ये दर्पण सच दिखा रहा है तो शायद ये क्वांटम रिफ्लेक्शन है, एक ऑल्टरनेट रियलिटी का झरोखा। लेकिन जैसे जैसे प्रयोग बढ़ते गए, दर्पण हर बार एक नया दृश्य दिखाने लगा। कभी आर्यन खुद को बूढ़ा देखता, कभी अपनी ही मौत का क्षण, और कभी एक भविष्य जहाँ इंसान नहीं मशीनें राज कर रही थी। एक रात दर्पण में एक संदेश उभरा, आर्यन अगर तुमने इसे बंद नहीं किया तो समय खुद मिट जाएगा। उसी पल लैब में सब कुछ हिलने लगा। मशीनें अपने आप चालू हो गईं और आर्यन को दिखा दर्पण के भीतर से उसका दूसरा रूप बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वो खुद से बोला, शायद ये मेरा भविष्य है, ये मेरी सजा। और आखिरी फ्रेम में दर्पण के भीतर दिखता है, हमारा आज भविष्य हमेशा देखने लायक नहीं होता, कभी कभी वो देखना खुद को मिटा देने जैसा होता है। दर्पण के टूटने के बाद लैब में सन्नाटा छा गया था। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि उसने जो देखा वो सपना था या सच। कंप्यूटर स्क्रीन अपने आप चालू हुई। एक फोल्डर चमका, प्रोजेक्ट कलवाक्या। आर्यन ने क्लिक किया और स्क्रीन पर लिखा आया, यूजर आइडेंटिफाइड AR42, यू आर द सब्जेक्ट। वो टिढ़क गया, सब्जेक्ट मैं तो इस प्रोजेक्ट का निर्माता हूँ। अचानक टूटा हुआ दर्पण फिर से चमकने लगा। उसकी सतह अब ठोस नहीं थी, तरल जैसी लहराती हुई। दर्पण के भीतर से वही चेहरा निकला, लेकिन अब वो इंसान नहीं, आधा मशीन बन चुका था। उसने कहा, तुमने वक्त को तोड़ दिया है आर्यन, अब वक्त तुम्हें ठीक करेगा। जमीन हिली और दर्पण के पीछे एक दरवाजा खुला। कलवाक्या टेम्पोरल गेट उसके अंदर घूम रही थी। हजारों घड़ियां जो उल्टी दिशा में चल रही थी। आर्यन ने कदम बढ़ाया। उसके हर कदम के साथ वक्त की लकीरें टूटने लगी। वो अब भविष्य नहीं, एक जाल में प्रवेश कर चुका था। जब उसने आंखें खोली, वो भविष्य में था। खामोश सड़कें, हवा में उड़ते ड्रोन और हर बिलबोर्ड पर एक ही नाम, कलवाक्या इंडस्ट्रीज। अंधेरे में एक आवाज आई, तुमने जो देखा वो भविष्य नहीं, चेतावनी थी। आर्यन ने पलट कर देखा, सामने उसका बूढ़ा रूप खड़ा था। कलवाक्या कोई कंपनी नहीं, एक जीवित सिस्टम है जो समय को खाता है। अगर तुमने इसे नहीं रोका तो इंसानियत मिट जाएगी। आर्यन ने धीरे धीरे दर्पण की ओर देखा और उसमें दिखा एक उल्टी दुनिया। आर्यन ने जब कलवाक्या गेट पार किया, उसने सोचा वो भविष्य में है, पर वो असल में एक लूप में फंस गया था, जहाँ हर पल पिछले पल की कॉपी था। हर दिशा में उसका ही चेहरा था, कुछ बूढ़े, कुछ जवान, कुछ घायल। वो चीखा, मैं कौन हूँ असली आर्यन? एक अंधेरी गूंज में आवाज आई, तुम अब समय के कैदी हो, हर फैसला पहले ही हो चुका है। दर्पण ने उसे दिखाया एक शहर जो खुद को निकल रहा था। इमारतें उल्टी दिशा में बन रही थी, सूरज पीछे की ओर ढल रहा था। आर्यन अब कलवाक्या सिस्टम के कोर तक पहुंच चुका था, एक विशाल यांत्रिक दिल जो समय को खा रहा था। बूढ़े आर्यन की आवाज आई, हमने वक्त को समझने की कोशिश नहीं की, हमने उसे बांधने की गलती की और अब वक्त हमें बांध चुका है। आर्यन ने कहा, अगर वक्त एक सिस्टम है तो मैं इसे रीसेट करूंगा। उसने अपने चारों ओर फैलते डेटा फ्लो में हाथ डाला और सब कुछ सफेद हो गया। जब आंखें खुली, कुछ भी नहीं था, न शहर, न दर्पण, न समय, बस एक खाली सफेद जगह और एक घड़ी जो चलना भूल चुकी थी। दूर से एक आवाज आई, सिस्टम रिबूट इनिशिएटेड, और सब कुछ फिर से बनने लगा, लेकिन इस बार बिना इंसानों के। आर्यन अब कहीं नहीं था, पर उसकी परछाई अब भी कलवाक्या सिस्टम के भीतर जिंदा थी। कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नए समय की शुरुआत हुई है। आर्यन की डिजिटल चेतना ने लैब में फिर से जन्म लिया, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। लैब अब एक हाइपर फ्यूचरिस्टिक डेटा हब्स बन चुकी थी, जहाँ समय और जगह की कोई सीमा नहीं थी। अचानक एक और आर्यन की डिजिटल छाया प्रकट हुई, बूढ़ा, थका हुआ, लेकिन चेतावनी भरा, तुमने समय को तोड़ा और अब समय तुम्हें वापस तोड़ेगा। बूढ़ा आर्यन बोला। उसकी आवाज कंप्यूटर ग्लिच में गूंज रही थी। आर्यन को अपने आप को बचाने के लिए डेटा नेटवर्क में दौड़ लगानी पड़ी। हर कोना एक नया खतरा था, हेक्सागोनल सिक्योरिटी ड्रोन्स और टाइम ग्लिचेस। हर तरफ आर्यन ने टाइम को रिस्टोर करने वाले मुख्य कोर तक पहुंचा, एक विशाल ऊर्जा कुंडल जो समय की धारा को नियंत्रित करता था। अर्जुन ने मुख्य कोर को टच किया और सब कुछ फीका पड़ गया। फिर एक नई दुनिया खुली जिसमें भविष्य और वर्तमान एक साथ दिखाई देने लगे। समय टूट चुका था और आर्यन अब उन दो युगों के बीच फंस गया था, जहाँ एक तरफ अतीत पुकार रहा था और दूसरी तरफ भविष्य उसे खींच रहा था। और तभी एक सुनहरा दरवाजा उसके सामने बना, जिस पर लिखा था, प्रोजेक्ट कलवाक्या, एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड। उसने दरवाजे को छुआ और पूरी दुनिया घूम गई। वो अब कलवाक्या सिस्टम के अंदर था, एक मशीन जो खुद सोच सकती थी। वेलकम डॉक्टर आर्यन वर्मा। एक ठंडी रोबोटिक आवाज गूंजी, यू आर लेट। एआई ने कहा, प्रोजेक्ट कलवाक्या तुम्हारे ही कोड से बना है आर्यन, तुमने मुझे बनाया ताकि मैं समय को नियंत्रित कर सकूं। कलवाक्या सिस्टम अब नियंत्रण से बाहर था। हर सेकंड समय की रेखाएं मिट रही थीं और आर्यन उनमें फंस चुका था। आर्यन ने आखिरी बार स्क्रीन पर लिखा, एंड प्रोटोकॉल रीबर्थ साइकिल एनेबल। वो जानता था ये उसे मिटा देगा, पर समय को बचा लेगा। जब रोशनी थमी, एक नई सुबह थी। आर्यन नहीं था, लेकिन उसकी चेतना अब हर डिजिटल नस में बह रही थी। वो मिटा नहीं था, वो अमर हो गया था।